खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पानीपत की, जहां धान की सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों और आढ़तियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार ने भले ही राज्य की अनाज मंडियों में धान खरीद का ऐलान कर दिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पानीपत मंडी में किसान अपनी फसल लेकर हाजिर हैं, लेकिन सरकारी खरीद का कहीं अता पता नहीं है। किसानों का कहना है कि मंडी में धान की फसल का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी मिलर उसे खरीदने के लिए नहीं पहुंचा। आढ़तियों ने भी इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि मंडी में व्यवस्थाएं केवल कागजों पर ठीक बताई जा रही है। असल में ना तो मिलर्स आए हैं, ना कोई सरकारी एजेंसी मौके पर मौजूद है। मिलर्स का आरोप है कि सरकार ने उन्हें पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं किया है, जिस वजह से वो इस बार खरीद शुरू नहीं कर पा रहे हैं। 21 सितंबर से धान की फसल खरीद की शुरुआत हुई। इस समय पानीपत की अनाज मंडी में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी में धान की फसल लगातार आ रही है और इस समय जो नमी होने के कारण इसको धूप में सुखाया जा रहा है और जो किसान है और जो आढ़ती हैं लगातार जिस प्रकार से फसल जो निजी कंपनियां हैं उसे खरीद रही है, लेकिन हमारे साथ कुछ आढ़ती और किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना जी, क्या जो सरकार की खरीद हुई थी धान की फसल कितनी, क्या इंतजाम कर रखे हैं यहाँ पर उन्होंने? कोई इंतजाम नहीं। सरकार का तो कोई इंतजाम नहीं है जी। यहाँ पे जो प्राइवेट खरीद हो रही है 1500 नौ की 3000 3100 3200 ये खरीद है, 250 2900 ये खरीद हो रही है। सरकार खरीद क्यों नहीं कर रही? अभी ये तो हमें क्या पता जी, सरकार क्यों नहीं, वैसे की वैसे पड़ी है जैसे खरीद क्यों नहीं कर रही सरकार। फसल जी खराब होगी या कम होगी और मंदा रेट से लिया जी। जो खरीद रहा है 2600 2500 2700 एक आधी दे रही है, जो 3000 ले रहा है नहीं डाउन से लिया जी, यानी खास कर जी 26 2700 दे रहा है। सरकार कह रही है हमारी खरीद शुरू, सरकार तो खरीद नहीं, दाम नहीं खरीदा, ऐसे जैसे मंडी पड़ी ऐसे कैसी पड़ी है, ऐसे कैसी है मंडी में सारी। सरकार धान कौन सी फसल लेती है? ये जी मोटी प्यार लेवा जी, आ गई है मंडी में, आ रही है जी। ऐसे कैसी पड़ी है। मिलर अभी को कहते हैं कि हमारा पिछला भुगतान देना है सरकार ने, और इसलिए मिलर नहीं आ रहा। जब तक मिलर नहीं आएगा तो सरकार की खरीद हो ही नहीं सकती। चलो इस टाइम मंडी में कितनी धान की मंडी में होगी जी, कम से कम 1000 कुंटल पीआर की धान की फसल है जी। हाँ, वो जो बगैर बिकी पड़ी है 15 नौ डेली बिक जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत आ रही है 15 नौ तो चलो जैसी महंगी सस्ती बिक रही है तो, लेकिन 15 नौ में भी किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है। इस बार मौसम की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां भी अभी धान की फसल नहीं खरीद रही है। राकेश बैनर्जी, मीडिया, पानीपत। चरखी दादरी के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले मौसम ने फसल पर कहर बरपाया और अब सरकारी खरीदी ने भी किसानों को झटका दे दिया है। बाजरे की फसल रंग बदलने के कारण खरीद एजेंसी ने रिजेक्ट कर दी है। मंडी सचिव का दावा है कि खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मंडी में आवारा पशुओं ने उन इंतजामों की पोल खोल दी है। आढ़तियों ने कहा है कि सरकार बाजरा और कपास की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करे, नहीं तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि कपास की सरकारी खरीद आढ़तियों के जरिए होनी चाहिए, ताकि किसानों से कोई धोखाधड़ी ना हो सके। बहरहाल जिले की मंडियों में अब तक 35,000 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है। जो किसानों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बाजरा खरीद एजेंसी के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, उसमें हमने कल जो खरीद एजेंसी के जो परचेजर्स हैं हैफेड के और जो मंडी प्रधान है लोकल जो हमारे आढ़ती हैं और जमींदारों की मौजूदगी में हमने कुछ डेयरियों पे बोली लगवाई थी। तो जो खरीद एजेंसी के द्वारा एफएक्यू के अंतर्गत जो बाजरा था वो कुछ प्राइवेट जो खरीदार थे उन्होंने उनका मूल्य 2150 रुपए जो हमारा मूल्य निर्धारित किया गया उससे अधिक लगाया गया है। और जो कुछ ढेरियां जो जमींदार लेकर आए हैं वो डिसकलर होने की वजह से खरीद एजेंसी के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सरकार के द्वारा 625 रुपए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में सीधी जो एमएसपी है और जो मार्केट रेट है उसका अंतर डायरेक्ट किसानों के खाते में सरकार के द्वारा डाला जाएगा।